प्रेज़ लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। एक और नई सुबह मेरे और आपके जीवन में आ चुकी है ताकि मैं और आप उस बनाने वाले खुदा पिता परमेश्वर का धन्यवाद दे सकें कि हाँ, परमेश्वर एक और नई सुबह हमारे जीवन में आई है और ये नई सुबह कुछ न कुछ हमारे जीवन में उत्तम से उत्तम लेकर आई है और उन आशीषों को, उन बरकतों को जो हमारे जीवन में मिली है, हम प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सके। ये खुदा की असीम कृपा है। और एक बात और, जब कोई समझ ले ना कि आप मैदान छोड़ ही दोगे, आप हार मान ही लोगे, तो आपको मैदान में डटे रहना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ऐसे ही बातों को यदि हम पिछले कुछ दिनों से सीखते चले आ रहे हैं तो ये जान रखें कि हमारे जीवन के लिए उद्देश्य बहुत बड़ा है। परमेश्वर का बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ी योजना है मेरे और आपके जीवन के लिए। और उस योजना को यदि मैं और आप पूरा करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देंगे तो परमेश्वर कहेगा, ओके, मैं चलाने के लिए तैयार हूँ, बचाने के लिए तैयार हूँ, खड़ा करने के लिए तैयार हूँ। और उस योजना को पूरा करने के लिए जब तुम अपने जीवन को दे चुके हो तो मैं भी अपनी सारी शक्ति, सारी सामर्थ्य, सारे अधिकार तुम्हें यूं ही प्रदान कर देता हूँ, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया है। मेरे उस मिरास में शामिल होने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, जो कि हम पिछले दिनों में सीखते चले आ रहे हैं। और ऐसे समयों में, चाहे राजा के सामने, चाहे प्रजा के सामने, चाहे हाकिमों के सामने, चाहे सरकार के सामने, चाहे कोर्ट में भी, चाहे पंचायतों में भी सौंपे जाओगे ना, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत गवाही को प्रकट करने के लिए हमारे पास चांस होगा, जो कि यूं ही नहीं मिल सकता। वहां खड़े होके कुछ बोले हम। आप अनुमान लगाकर देखें, कोर्ट में आप यूं ही खड़े हो सकते हैं क्या? पंचायत में आप यूं ही अपना मुंह खोलकर कुछ गवाही दे सकते हो क्या? नहीं। ऐसा ही व्यक्ति शाऊल जब पकड़ा गया और उसको ना मारने के लिए जब सारे लोग इकट्ठा हो गए मारने के लिए या फिर उसको खत्म कर देने के लिए, ऐसे समयों में जबकि पूरा की पूरा मैं बोल सकता हूँ हालात विपरीत हैं, परिस्थितियां विपरीत में है, ये व्यक्ति दिलेरी से खड़े होकर गवाही दे रहा है। और ये गवाही जब लोग मान लेंगे ना, समझ लेंगे कि आप अब हार मान ही लोगे, तब आपको मैदान में खड़े रहना है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे पल आएंगे मेरे और आपके सामने, लगेगा कि यार मैदान छोड़ दिया जाए, हार मान ही लिया जाए। ये हमारी भूल होगी, ये हमारी मूर्खताई होगी कि हमने हार मान लिया। नहीं प्रियो, हार मानने के लिए नहीं, जीत हासिल करने के लिए मैं और आप चुने गए हैं। जीत हासिल करने के लिए हर दिन के ऊपर, हर साल के ऊपर, हर महीने के ऊपर, हर सप्ताह के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, पासवानों के ऊपर या पूरी सरकार के ऊपर जीत हासिल करने के लिए मैं और आप चुने गए हैं। क्या मैं और आप इस बात को प्रकट करने के लिए क्या तैयार है? क्या तैयार है? 19वां पद कहता है, 18वां पद कल हमने देखा था, 19वां पद यहाँ पर कहता है, 26 अध्याय पीड़ितों के काम 19 पद। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरो, फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। फिरो परमेश्वर की ओर और परमेश्वर के उस योजना के तहत या ठहराए गए समय, काल या कामों को अंजाम देने के लिए मैं और आप
इस पृथ्वी पर रखे गए हैं ताकि उस कार्य को पूरा कर सके, मन फिराव के योग्य काम कर सके। ओके, 21वां पद, इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे। ओके, पर एक और कल 22वां पद कल हम लोग देखेंगे और बहुत अच्छी बात वहां पर लिखी हुई है। कुछ नया प्रकाशन परमेश्वर हमारे जीवन में देकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। लेकिन आज के लिए लोग सोचे कि ये इसको हम आसानी से मार देंगे, इसको हम आसानी से खत्म कर देंगे, इसके द्वारा प्रकट किए जाने वाले काम आसानी से खत्म हो जाएंगे। मैं और आप चुने गए हैं उस विधाता की तरफ से। क्या हम पर कोई हाथ डाल सकता है? अरे डालेगा भी ना, सताएगा भी ना, तो परमेश्वर उसको चुनकर या तो अपनी महिमा का कारण बना लेगा या इस पृथ्वी पर से ही मिटा डालेगा। क्योंकि यदि वो बनाना जानता है तो मिटाना भी जानता है। ऐसे कई वाक्यों को हम इस बाइबल में देख सकते हैं। मिटा डाला उसने, नामो निशान मिटा डाला। परंतु मेरे और आपके जीवन को उन्होंने इसलिए चुना है कि हम बने रहें और इस पृथ्वी पर बने रहकर उसके कार्यों को पूरा करते हुए उस ठहराए हुए अनंत काल के राज्य में प्रवेश करके अनंत काल के लिए राज्य करें। बने रहें, बने रहें, बने रहें। कोई अच्छा काम मिटा नहीं सकता। प्रिय भाइयों और बहनों, एक शॉर्ट मैसेज आज की सुबह, ये परमेश्वर की अद्भुत योजना को हम समझे। जब लोग आपको सोच रहे हैं कि ये लोग अब हार मान जाएंगे, आपको मैदान में डटे रहना है। मैदान कहाँ? अपनी कलीसिया, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार, रिश्ते नाते लोगों के बीच में, अपने फ्रेंड सर्कल में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके मोहल्ले में। अरे हम तो इनको बिल्डिंग से निकाल कर रहेंगे, हम तो इनको मोहल्ले से बाहर करके रहेंगे, हम तो इनको गांव से बाहर करके रहेंगे। लोग सोचेंगे ना, परमेश्वर बनाए रखेगा, परमेश्वर बनाए रखेगा। क्या मेरे और आपका जीवन इस योजना के तहत नहीं है कि हम अनंत काल के राज्य में प्रवेश करें और उसके साथ मिरास पाएं, उस पर विश्वास करके? तो कितनी अद्भुत योजना है ना मेरे और आपके जीवन के लिए। उसको पूरा करने के लिए डटे रहे मैदान पर, मत छोड़े मैदान। जो सेवकाई आपको मिली है ना, उसको मत छोड़े। और एक और बात बोलना चाहता हूं मैं, जवानों, आपका जीवन कोई लड़की इस्तेमाल नहीं कर सकती, लड़कों का जीवन लड़की इस्तेमाल नहीं कर सकती, लड़कियों का जीवन लड़के इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसको इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर बैठा हुआ है। एक छोटी सी खुशी, छोटा सा आनंद आपके जीवन को उनके पास ले जाकर उनके हाथों की कठपुतली बनकर जीने के लिए नहीं रखा परमेश्वर ने। अधिकारियों के अंडर में अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बनकर जीने के लिए नहीं रखा परमेश्वर ने। परमेश्वर ने अपने हाथ में लेकर अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने के लिए मेरे और आपके जीवन को रखा है। छोटी सी समस्या हमें कठपुतली बनाकर नहीं नचा सकती। विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन को कठपुतली बनाकर नहीं नचा सकती है। अरे मैं और आप उसके ऊपर अधिकार रखते हैं कि उन परिस्थितियों को ढकेले, पीछे ढकेले और उसके ऊपर विजय को प्राप्त करें और परमेश्वर की महिमा करें। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये है योजना परमेश्वर की। ये परमेश्वर की अद्भुत योजना है, ये अद्भुत योजना है। कोई भी चीज या तो कोई अधिकारी, या तो कोई सरकार, या तो कोई कानून आपको कठपुतली बनाकर नहीं नचा सकता, क्योंकि आपके पास जो कानून है ना, वो दुनिया से बड़ा कानून है, दुनिया से बड़ा कानून है। और ये योजना परमेश्वर ने हमारे इस संसार में आने से पहले बनाकर रख दी थी। उसको पूरा करने के लिए मैं और आप तैयार किए गए, अभी तक जिंदा हैं। अपने कार्यों को, अपनी सारी बातों को, अपने सुख विलास या अपनी सारी चीजों को पूरा करने के लिए जिंदा नहीं है।
नहीं बीते वर्ष में हमने ये नहीं कर सका था, वो नहीं प्राप्त किया था, ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ था, ये सब प्राप्त करने के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए, कार्य को बढ़ाने के लिए, जगह जगह में परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने के लिए, आपके दोस्तों के बीच में, आपके रिश्तेदारों के बीच में, आपके कलीसिया में, आपके आस पड़ोस में परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं और आप इस संसार में 2022 में कदम रखे हैं। ये 2022 हमारे जीवन के लिए। और एक बात बोलूं, मैं एक परमेश्वर के दास का मैसेज देख रहा था, उन्होंने कहा ये 2022 में यदि मैं और आप यदि परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं चले तो वो हटा देगा। क्या रह जाएगा? हमारा धन दौलत, शोहरत, बैंक बैलेंस, घर, बंगला, गाड़ी, सब की सब यहीं रह जाएंगे। यदि कोई कुछ जाएगा तो परमेश्वर के साथ रहकर किया हुआ कार्य हमारे साथ परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए तैयार हो जाएगा। ये तय है। यीशु मसीह का वापस आना, अपने लोगों का साथ ले जाना और हर एक लोगों का न्याय करना तय है। क्या उस दिन के लिए हम अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें? परमेश्वर की अद्भुत योजना है प्रियो, अद्भुत योजना है। विपरीत परिस्थितियों के हाथों कठपुतली बनकर मत जिए। नहीं, हमारे नसीब में यही लिखा। अरे लिखने वाला विधाता परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर बैठा हुआ है। लिखे हुओं को भी मिटा सकता है, मिटे हुओं को भी लिख सकता है। कुछ नहीं को सब कुछ बना सकता है, सब कुछ को कुछ नहीं है करके घोषित कर सकता है। सब कुछ तो उसके हाथ में है ना। उसके हाथ में कठपुतली बनकर जिए परमेश्वर अभिषेक, सामर्थ और अधिकार देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं जैसे शाऊल पौलुस बना और राजा के सामने खड़े होकर कहता है कि उस स्वर्गीय दर्शन की बात को मैंने नहीं टाला। प्रभु, हम भी टालने ना पाए, उसको पीछे इग्नोर करके छोड़ने ना पाए, लेकिन आपकी बातों को, आपके दर्शन को जो हमें सौंपे गए हैं लेकर आगे बढ़ें। ऐसी कृपा करिए, दया करिए, अनुग्रह करिए, अपनी कृपा दृष्टि में आगे बढ़ाइए। जब लोग समझे कि ये हार मान ही लेंगे, प्रभु हम मैदान में, इस संसार में डटे रहें आपके नाम के साथ, आपके वचन के साथ, आपकी सामर्थ और अधिकार के साथ, और लोगों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, विपरीत परिस्थितियों के ऊपर विजय को हासिल करते हुए आपकी महिमा के कारण बन जाए। मदद करिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। आज का दिन आपके लिए बहुत ही खुशहाली भरा हो और आप परमेश्वर में बढ़ते जाएं, परमेश्वर की योजना में बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष